सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। हम स्टडी कर रहे हैं फेडरलिज्म को, व्हाट आर द फेडरल गवर्नमेंट्स एंड व्हाट आर द यूनिटरी गवर्नमेंट्स, दीज आर द फीचर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, क्या होती है फेडरल गवर्नमेंट्स, क्या होते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो आज जो है हम चूँकि हमारा इंडिया जो है इट इज़ नाइदर फेडरल गवर्नमेंट नॉर इट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। वी हैव डिस्कस्ड इट्स फीचर्स, the features of the federal government, and we have discussed also the features which makes the India as a federal government. So today we will discuss the features। वो features हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे वो जो हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ेंगे जो कहीं न कहीं इंडियन इस गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडिया में, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ये यूनिटरी जो है गवर्नमेंट है, ये फेडरल नहीं है, अलबत्ता यूनिटरी है। बट वी हैव डिस्कस्ड इट इन अर्लियर, जब हमने बात की कि क्या इंडिया में फेडरलिज्म है या यूनिटरी है। मींस यहाँ पे ये जो है ये इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल है, ये ना इट लाइक इन बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल मीन्स वेयर द टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स आर accommodated, means the powers are distributed between the national, means the union government and the central government. But somewhere the unitary government is concerned, in the unitary government the national the power are divided, the power are vested to the national government, the union government only. Then union government itself can create the small states and distribute the powers among those states. फेडरल जहाँ तक गवर्नमेंट का है कि इसमें बाई कॉन्स्टिट्यूशन आइन, संविधान जो है वो दो तरह की पॉलिटिक्स, एक स्टेट लेवल की है, एक यूनियन लेवल की, एक सेंट्रल लेवल की, एक स्टेट रीजनल है। मींस उन दोनों में पावर को शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जहाँ तक यूनिटरी गवर्नमेंट का सवाल है, वहाँ पे इस खालस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दी जाती है, और आगे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वो आगे अपने क्योंकि उसका पहुंचना जो है पूरे इंटायर कंट्री में बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कहीं न कहीं अपने रीजन्स में इसको बांट लेता है। देन गिव्स अथॉरिटी, फिर पावर वो अपने तौर तरीके से देता है, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री बट द कंट्री जहाँ पे होगा ये ऐसा, तो वहाँ पे ये इनको बांट देता है फिर वो जो है पावर्स। तो इसलिए आज हम जैसे हमने किया कि इंडिया में कुछ ऐसे इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे वी कैन से दैट दिस इज ए यूनिटरी गवर्नमेंट, एंड देयर आर सम फीचर्स in the Indian constitution that on the basis of which we can say that India is a federal government, but neither it is a federal nor it is a unitary. We have discussed the features that makes India as a federal, and we have already studied the features of the federal government. Now today we will discuss what makes India as a unitary government, how we can say that India is a unitary government, and we can discuss then the unitary features of the constitution of the India। जो संविधान में पावर सेंटर को ज़्यादा है या कैसे है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, ज़्यादा नहीं। तो जहाँ तक सवाल है कि सेंटर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, नंबर वन इन आवर इंडिया there is a provision in the constitution
that number one, the center is very strong. सेंटर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। मीन्स सेंटर, हमारा जो कैपिटल है दिल्ली है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें पावर्स दी गई हैं सेंटर को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज ए प्रोविजन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसने तो बांटा है, इंडिया में पावर्स जो है बांटी है सेंटर, बिकॉज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया हमारा जो है, कहीं पे इसके अंदर स्टेट्स अलग हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम है कि स्टेट्स इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर उसे फैसला करना है तो इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी decided without the approval of the central government. So from here we can say that when the states are not independent, they cannot make their own decisions, they cannot make their own rules. Once they are not authorized, when they are not empowered to make any decision independently, so we can say that the central government, the center is more stronger than that of the state. So हम कह सकते हैं कि सेंटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज अ फ्यूचर ऑफ द दिस यूनिटरी गवर्नमेंट वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग। वहाँ हम कह सकते हैं कि उस सिलसिले में अगर कहीं पे संविधान दे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट किस कंट्री का जो पावरफुल बनाता है सेंटर को, तो फिर वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर जो है, दिस इज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इंडियन स्टेट जो है, इंडिया विच इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, बट द स्टेट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड टू मेक देयर ओन डिसीजंस, इट मीन्स दे आर नॉमिनल, वैसे ही हैं, वो खुद तो नहीं कर सकते जब तक स्टेट नहीं कर, वो सेंटर इनकी मदद नहीं करें। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है इंडिया में पावर्स बांटी गई है सेंटर और स्टेट में, नो डाउट वहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन सच वे दैट सेंटर इज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ स्टेट्स। मैंने बात कर दी कि ये क्यों है, हालांकि पावर स्टेट को भी है, बट स्टेट के नॉट मेक एनी डिसीजन। कोई स्टेट जो है अपना डिसीजन नहीं दे सकती है, अगर उसे डिसीजन देना है तो उसे सपोर्ट लेनी है सेंटर की। इट मीन्स सेंटर इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ ए फीचर ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट, इसलिए ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फंक्शन है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इंडिया जो है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सेंटर जो है मोर पावरफुल है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो इंडिया को कहीं ना कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसमें सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल है। देन कम्स नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दैट कि देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइन है, किसी भी जो है स्टेट का सेपरेट आइन नहीं था टिल तब तक जब तक जहाँ जम्मू एंड कश्मीर जब तक इसका ये जो क्या बना यूनियन टेरिटरी जब से बनाई गई, तब से जो है इसमें एक स्पेशल स्टेटस था, जिसके बिना पे यहाँ जे.एंड.के का, एक्सेप्ट द जे.एंड.के स्टेट वाज द ओनली स्टेट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ दिस इंडियन, आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स इंडियन स्टेट्स, दिस जम्मू कश्मीर हैड ए स्पेशल पावर टिल जब तक एब्रोगेशन ऑफ 270 हुआ। जब उसको हटाया गया तब तक इसके पास अपना संविधान था,
अपना फ्लैग था, मींस आउट ऑफ वो सारों के, जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं था या हमारी यूटी नहीं बनी थी, तब तक जे.एंड.के एक वाहिद स्टेट थी जिसका अपना संविधान था और जिसका अपना फ्लैग था। मींस इसका अलग था। महाराजा हरि सिंह ने इसको हम सेपरेटली इसका पढ़ना है। मींस ये महाराजा हरि सिंह ने इसका जो है अलग किया था इंडिया के साथ, जिसमें इसके कुछ जो रूल्स, इसमें कुछ वो जो है वो करारदादें बनाई गई थी। उसे हमें डिस्कस नहीं करना, लेकिन जब तक इंडिया के साथ ये जो जे.एंड.के स्टेट थी तब तक इसका स्पेशल स्टेटस था और इसका अलग से संविधान था। इसके अलावा कोई भी स्टेट इन इंडिया, नो स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी भी स्टेट में, इंडिया किसी भी स्टेट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अपना अलग कानून नहीं है। देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द इंडिया। पूरे इंडिया में जो है एक ही संविधान है, एक ही आईन है। इसलिए जब एक आईन है तो दिस इज यूनिटरी, मींस इट इज नॉट फेडरल। दिस फीचर due to which we can say that there is only one constitution throughout the country. There are different states. There is a division of power between center and the state, but the constitution of the India is applicable to all these states. It means it is unitary. यहाँ ये एक है, ये फीचर भी जो है कहीं ना कहीं इसको यूनिटरी, कहीं पे इसको यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ प्रोसीड करता है, ले जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब इसका अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट का नहीं है, तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ फीचर ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट, एंड बाय दिस दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स, अपना ओन नहीं, अपना नहीं है, इसलिए इट विल लीड टू द unitary government. Then come single citizenship. Normally there is not a double citizenship in a federal state like USA. Means USA जो है एक कंट्री है where there is a federal government, और उस फेडरल गवर्नमेंट में there is a provision that सिटीजन उसके जो है उनकी सिंगल सिटीजनशिप नहीं होती है। जैसे हमारी सिंगल, एक ही जगह के हम वोटर हैं, एक ही जगह के हम सपोर्टर हैं, मीन्स डबल सिटीजनशिप नहीं है हमें। इसलिए फेडरल स्टेट, जैसे हमारी फेडरल स्टेट यूएसए में है, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ उनका वो जो है हक बनता है और उनका डबल सिटीजनशिप है। बट इन इंडिया देयर इज ए सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज ऑल द सिटीजन्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इक्वली गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। मीन्स कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो अच्छा शहरी है, इधर नहीं है, वो इक्वली है, बराबर है, मगर एक ही सिटीजनशिप है। अगर हम अमेरिका की बात करें, ऐसा वहाँ पे नहीं है। फेडरल स्टेट जो अमेरिका है वहाँ पे सिस्टम और अलग है, हमें उसकी बात नहीं करनी है, बट द मैटर इज ऑफ सिंगल सिटीजनशिप और डबल। यहाँ इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप है। Then comes the change of boundaries of the state. The fourth, the change of boundaries of the state. जहाँ तक बाउंड्रीज एरिया का सवाल है, तो चूँकि एरिया हर जब डिवीजन ऑफ पावर अमोंग द स्टेट है, स्टेट की डिमार्केशन हुई है कि कहाँ से इसका एरिया शुरू होता है। जैसे हम बात करेंगे
कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट का भी अपना एरिया होता है, फिर हर स्टेट का, जिस तरह से हम एक फैमिली की बात करें कि उसका एरिया भी, उसका मकान कितने पे है, उसका अपना एरिया है। तो अपना एरिया तब होगा जब हमारे हकूक होंगे, हमारे मालकाना हकूक होंगे वहाँ पे। अगर हम मान के चले कि स्टेट है और स्टेट को अपनी बाउंड्रीज हैं, तो अगर स्टेट को बाउंड्रीज पे अपना हक होता, मीन्स अपना हक नहीं है किसी भी स्टेट को अपनी, जो जहाँ तक बाउंड्रीज का ताल्लुक है, उनके एरिया का सवाल है, और द स्टेट्स कैन नॉट चेंज इट्स बाउंड्रीज। जहाँ ज़मीन का ताल्लुक है, अगर किसी स्टेट चाहता है कि हमारा एरिया बढ़ना चाहिए था या हमारा एरिया कम होना चाहिए था, मीन्स इफ द स्टेट्स आर इन सर्च टू एक्सटेंड दियर एरिया, वो अपना एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने मार्क, अपने लैंड मार्क को थोड़ा सा इंक्रीज बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा एरिया उधर तक चला जाए, अपना वो जो है एरिया को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू। या हम चाहते कि हम दूसरी स्टेट का वो एरिया ले लेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसके एरिया को चेंज करना है, कहीं नई स्टेट का लागू करना है, इस पे जो है वो सेंटर ही जो है वो पार्लियामेंट ही इसको चेंज कर सकता है। इट मीन्स वी कैन से वंस अगेन द सेंटर इज पावरफुल, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the parliament to change the boundaries of the states, existing states जो भी जो आज का है। suppose anyone would like to change its boundaries, that is not they are not empowered to change the existing boundaries, the area which come under that particular state. If the state authorities would like to change the boundaries, the area of that particular state, they are not empowered for that. The Constitution of India, Hindustan के आईन ने has empowered only Parliament, means Parliament work in the center and center is a powerful. So the center is empowered to change the boundaries of the state. Whether वो कहाँ की state है, वो नई है, पुरानी है, but what is existing boundaries, the Parliament is empowered. The Parliament only is empowered. Parliament जो है that is empowered to change the empowered. Parliament ही को ये जो है वो क्या बोलते हैं ताकत है, उसमें ये ताकत संविधान ने दिया है, आईन ने दिया है कि वो उसको चेंज कर सकता है। फिर वो जो है किसी स्टेट का नाम जो है वो चेंज कर सकता है, बट इट मस्ट बी रिकमेंडेड, पार्लियामेंट मस्ट फर्स्ट रिकमेंड दैट चेंज ऑफ नेम ऑफ ए particular state by the President of India. Means Parliament is empowered to change the boundaries. Parliament is empowered to change the name of a state. For example, उड़ीसा को उड़ीसा change क्या नाम? It can be done by the Parliament of the Indian, by the approval of the President of India. तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड जो है, there was creations of new states. It can be done by the Parliament of India because Constitution of the India empowered the Parliament to create new such states, to change the boundaries, the existing boundaries. Suppose कहीं पे किसी एरिया को उसमें शामिल करना है, इसमें शामिल करना है, it is the function of the legislation. क्योंकि दैट वो जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर्ड किया है। अगर वो किसी कंट्री, इसका नाम जैसे मैंने बोला कि उड़ीसा को उड़ीसा रखा गया, ये इट वाज डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज पर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट भी अलग सा ऐसा नहीं कर सकती है, जब तक उसे अप्रूवल प्रेसिडेंट से नहीं होगा तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता है।
तो मीन्स इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो कानून है, इसके और भी बहुत सारे जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि जिससे हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हैज अ लार्ज स्कोप, मीन्स वाइड स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स फ्रेमिंग लॉ, या जो फ्रेम लॉ फ्रेम करता है जो दैट इज लेजिस्लेचर करता है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन देयर आर अदर एजेंसीज, बट हु मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री? इट इज अ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन किसी का जो है दैट इज मेंट फॉर मेकिंग लॉज, और वो पार्लियामेंट ही वो ऐसा है जो लॉ को बनाता है। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट नो लॉ इज फ्रेम्ड बाय द स्टेट्स इट्स ओन। कोई भी स्टेट अपना लॉ नहीं बना सकता है, तो लॉ अगर बनाएगा तो सेंटर बनाता है, बिकॉज देयर इज यूनिवर्सल, एक पूरा एक आम एक ही है, देयर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द इंडिया। सो ये भी जो है ये ले सकता है यहाँ पे। देन पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। अभी हमने बात की कि एम्पावर्ड जो है पार्लियामेंट ही है जो इसको चेंज कर सकता है। देन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा, जहाँ तक देयर आर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा एंड अदर इज राज्यसभा। लोकसभा में तो द रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेंट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, but as far as the Rajya Sabha is concerned, they are elected by indirect elections. Means the members of the state and the parliament, they vote for them and they can be elected by them by the indirect elections. Means यहाँ पे जो है unequal representation होती है। unequal means अगर जहाँ तक हम बात करेंगे कि कहीं वो जो है झारखंड या दूसरे किसी स्टेट का, वहाँ से सिर्फ एक या दो राज्यसभा के मेंबर जाते हैं। बट इफ वी कैन टॉक ऑफ हम यूपी की बात करें तो वहाँ से बहुत सारे जो है वो मेंबर्स जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन मिलती है उनको राज्यसभा में। इट मीन्स दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कहीं इसको सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल है। फिर देन रूल ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ द गवर्नर जो है, गवर्नर इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ तक गवर्नर जो है, एंड इन ईच स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करता है। देयर इज नो इंटरफियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट while the appointment of the governor. So we can say when the head of the institution is appointed by the center, so center is more powerful, and this is also one of the factor, the future of the unitary government. Then in emergency federal structure may be changed to a unitary one. जहाँ तक सवाल है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी कंट्री में है, सपोज व्हेन देयर इज इमरजेंसी, अगर कहीं पे इमरजेंसी हो, मींस एग्रेशन हो किसी बाहर के मुल्क का, हालात खराब है अपने अंदर के, तो कहीं ना कहीं उसको चेंज कर दिया जाता है। जो फेडरल सिस्टम इसका होता है उसे चेंज करके तो इसे जो है यूनिटरी गवर्नमेंट में लाया जाता है। देन प्रेसिडेंट रूल भी जो है इट कैन आल्सो लीड ए कंट्री टुवर्ड्स द this unitary government, and then central controls over all Indian services. मतलब जो भी whatever services are there in the Indian means Indian services, जो भी Indian services है they are controlled by the center. From here, from this feature we can also say that central is powerful, and there is a provision in the unitary constitution that when the more powers are given to the centers, it means it can be called, it can be a unitary government. So these are some of the constitution of the India which took the India towards the unitary. हम कह सकते हैं कि ये यूनिटरी फीचर्स है
which leads, जो लेके जाते हैं इंडिया को इस साइड में। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे फीचर्स। ऐसे फीचर्स जो इंडिया के हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो दिया है, जो इसको लीड करता है हमारे इंडिया को टुवर्ड्स द यूनिटी गवर्नमेंट। सो इन द लास्ट वी कैन से दैट इट इज़ नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। फिर हम फेडरल की भी बात करते हैं, कहीं पे ऐसा है तो वो इसको लीड ले जाती है, ना ही तो ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, ना इट इज़ ए यूनिटरी बट इट इज़ ए क्वाजी फेडरल। ये इट लाइज इन बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल गवर्नमेंट। सो इट इज़ ए क्वाजी फेडरल, इंडिया इज़ ए क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट। So it lies in between the unitary government and the federal government. I think you have understood all what we have learned over here. So thanks.